नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी पर। आज का जो डिक्टेशन है वो आदरणीय भगत सिंह जी के ऊपर डिपेंड है और डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की रहने वाली है। लेकिन आप लोग बाद में ये कमेंट मत करिएगा कि सर आपने 80 से ज़्यादा बोला है, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट 80 नहीं है, ये फ्लक्चुएट करेगी स्पीड। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज संडे है और संडे को ईजी मैटर देना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैटर बहुत टफ है, कुछ लोग के लिए बहुत ईजी भी होगा। तो आप लोग इस मैटर को लिखिए और लिखने के बाद आपको मैटर कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में पा जाएंगे। और हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, जैसे आप अदर वीडियोस को करते हैं वैसे शॉर्ट हैंड की वीडियोस को भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट हैंड के चैनल्स बहुत जल्दी ग्रो नहीं होते हैं। और कोई भी इंसान अगर वो चैनल चलाता है तो उसको कमेंट लाइक इसकी नीड होती है, क्योंकि रियलिटी यही है कि शॉर्ट हैंड आज भी ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहीं भी देखने जाएंगे तो बहुत कम लोग शॉर्ट हैंड के मिलते हैं। तो इसकी रीच उस तरीके से नहीं बन पाती है, इसलिए आप ही लोग की जिम्मेदारी है। आपका अपना ही चैनल होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं भी आप जहाँ भी डिक्टेशन लिखते हैं हर जगह आपको शॉर्ट हैंड के वीडियोस को भी लाइक ज़रूर करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो। तो फिर चलिए आज संडे को एंजॉय करते हैं और लिखते हैं भगत सिंह जी के ऊपर डिक्टेशन। इसकी स्पीड मैंने पहले ही बता दिया, 80 की रहने वाली है। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। भगत सिंह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐसे ज्योतिपुंज हैं जिनका व्यक्तित्व और कर्तव्य कालजयी है। 27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूमकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर में फांसी दी गई, परंतु उनके विचार बीतते समय के साथ और भी प्रासंगिक होते गए। सच तो यह है कि ऐसे विरले ही व्यक्तित्व विश्व इतिहास में हुए होंगे जिन्होंने इतनी अल्पायु में ऐसे प्रतिमान स्थापित कर दिए हों कि पीढ़ी दर पीढ़ी सभी जाति, पंथ, वर्ग के लोग उन्हें प्रेरणापुंज मानकर अपने हृदय में धारण कर स्वयं को सम्मानित अनुभव करते हों। भगत सिंह का बहुआयामी व्यक्तित्व क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान उनके लेखन से स्पष्ट होता है, जो उन्हीं की तरह निर्भीक और संवेदनशील है। जिन्हें भगत सिंह के व्यक्तित्व को गहराई से जानना हो, उन्हें उनके लेखन का अध्ययन करना चाहिए। भगत सिंह के विचारों की बात होती है तो अक्सर फांसी के पहले उनका जेल डायरी को ही केंद्र बिंदु मान लिया जाता है, जबकि उनका लेखन कहीं अधिक विस्तार लिए हुए था। शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसका आकलन भगत सिंह ने अपनी पैनी दृष्टि से न किया हो। उनके लेख देखकर यह अचंभा भी होता है कि इतनी कम आयु में किसी युवा में विचारों की ऐसी परिपक्वता कैसे आ गई। यह उनके विचारों की शक्ति ही थी जिसने उधम सिंह जैसे असंख्य क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। आज भी उनके विचार उसी वैशिष्ट्य के साथ देश सेवा के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यह दुर्भाग्य ही है कि भारत के प्रेरणास्पद क्रांतिकारियों में अग्रणी भगत सिंह को लंबे समय तक वामपंथियों ने मार्क्सवादी खांचे में बांधने का सुनियोजित प्रयास किया,
लेकिन सच यह है कि भगत सिंह सनातन धर्म को लेकर आग्रही थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हिंदुत्व के पुरोधा स्वातंत्र्य वीर के नाम से विख्यात विनायक दामोदर सावरकर के साथ उनके संबंध। इन संबंधों को तथ्यात्मक संदर्भों में देखने से पता चलता है कि किस प्रकार भगत सिंह को केंद्र में रखकर बड़ी चालाकी से सुनियोजित वामपंथी विमर्श खड़ा किया गया और उनके व्यक्तित्व विचारों को झूठा मार्क्सवादी जामा पहना दिया गया। भगत सिंह और सावरकर के बीच गहरा भावनात्मक संबंध था, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। भगत सिंह सावरकर को बतौर क्रांतिकारी एक आदर्श के रूप में देखते थे। कोलकाता से निकलने वाले साप्ताहिक मतवाला के 15 और 22 नवंबर 1924 के अंक में भगत सिंह द्वारा लिखित आलेख विश्व प्रेम में वह कहते हैं, विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी कट्टर अराजकतावादी कहने में हम तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वही वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। यह लेख बलवंत सिंह के छद्म नाम से लिखा गया था। भगत सिंह ने जब यह लेख लिखा उन दिनों सावरकर रत्नागिरी में नज़रबंद थे। बलिदानी भगत सिंह ने कीर्ति नामक प्रकाशन में मार्च 1928 से लेकर अक्टूबर 1928 तक आज़ादी की भेंट शहादतें नाम से लेखमाला लिखी। अगस्त 1928 के अंक में इस लेखमाला का उद्देश्य इस रूप में बताया गया है। हमारा इरादा है कि उन जीवनियों को उसी तरह छापते हुए भी उनके आंदोलनों का क्रमशः हाल लिखें, ताकि हमारे पाठक यह समझ सकें कि पंजाब में जागृति कैसे पैदा हुई और फिर काम कैसे होता रहा और किन कामों विचारों के लिए उन शहीदों ने प्राण अर्पित कर दिए। इसी लेखमाला में करजन वायली को मौत के घाट उतारकर फांसी पर चढ़ जाने वाले क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा और सावरकर के बारे में लिखते हुए भगत सिंह कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन का असर इंग्लैंड तक भी पहुंचा और जाते ही सावरकर ने इंडिया हाउस नामक सभा खोल दी। मदनलाल भी उसके सदस्य बने। एक दिन रात को सावरकर और मदनलाल ने देर तक मशवरा करते रहे। अपनी जान दे देने की हिम्मत दिखाने की परीक्षा में मदनलाल को जमीन पर हाथ रखने के लिए कहकर सावरकर ने हाथ पर सुआ गाड़ दिया, लेकिन पंजाबी वीर ने आह तक ना भरी। सुआ निकाल लिया गया। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। दोनों
एक दूसरे के गले लग गए। वह समय कैसा सुंदर था, वह अश्रु कितने अमूल्य और अलभ्य थे, वह मिलाप कितना सुंदर, कितना महिमामय था। यही नहीं, मदनलाल ढींगरा द्वारा अदालत में दिए गए वक्तव्य का भगत सिंह ने बड़े गर्व के साथ अपने लेख में पुनर्स्मरण किया, जिसमें ढींगरा कहते हैं, मैं एक हिंदू के रूप में समझता हूँ कि मेरे देश के साथ किया गया अन्याय ईश्वर का अपमान है, क्योंकि देश की पूजा श्री रामचंद्र जी की पूजा है और देश की सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। सावरकर की एक और पुस्तक हिंदू पद पादशाही से भी भगत सिंह ने प्रेरणा ली थी। अपनी जेल डायरी में उन्होंने इस पुस्तक से उद्धरण लिए हैं। स्टॉप।